अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। लाखों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से मैं और आप हैं, ये कुल कायनात है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रखनी है। सोशल मीडिया पर ये खबर गर्दिश में है कि इमरान खान साहब से एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में, वो आपके सामने रख देता हूँ। दूसरी अहम खबर, गुज़िश्ता रोज़ बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये बुशरा बीबी के मोबाइल से हुई है और उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया है, लेकिन वो लतीफ़ खोसा साहब के मोबाइल से हुई थी। और ये भी तासुर दिया जा रहा है कि लतीफ़ खोसा साहब ने खुद की थी। इसके पीछे क्या वजह है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत अहम खबर, बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि 75 साल से पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया जाता है, हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। हमारी कलेक्टिव जहानत की वजह से इस तरह की डेवलपमेंट एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डेवलपमेंट ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने एक दफ़ा फिर अवाम को मीठी गोली दी है। काजी फायज ईसा साहब को 2 गाड़ियाँ दी जाती हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मर्सिडीज जिसकी कीमत 61 मिलियन है, यानी 6 करोड़ 10 लाख रुपए, और दूसरी हुकूमत पंजाब की तरफ से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दी जाती है। इन दोनों गाड़ियों को काजी फायज ईसा साहब ने नीलाम करने का हुक्म दिया है और कहा है कि इनको नीलाम करने से जो रकम वसूल होती है इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगाया जाए, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे और आपके आने में आसानी हो सके। बहुत अच्छी बात है, लेकिन काजी साहब जिस मनसब पर आप बैठे हैं, यानी आपका नाम भी काजी है और बैठे भी आप काजी की कुर्सी पर हैं, तो काजी साहब आपने फैसले करने हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए, यानी इस मुल्क के जो केसेस हैं उनके फैसले आपने करने हैं। यानी इस मुल्क के अंदर जो तबाही हो रही है, इंसाफ नीलाम हो रहा है, लोग उठाए जाते हैं, चद्दर और चारदीवारी का तुकद्दस इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के चेहरों से रोशनी खत्म हो गई, रौनक खत्म हो गई, जिंदगी की रमक खत्म हो गई है। चले मान लेते हैं सर, आप इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं, आप अवाम के लिए दर्द दिल रखते हैं, लेकिन आपसे दरखास्त है गाड़ियां ना बेचें, एक और ले लें। अवाम के टैक्स के ही पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है, आप एक और गाड़ी ले लें, लेकिन अवाम को इंसाफ फराहम कर दें। इस अदालत में जो लाखों केसेस पेंडिंग हैं, इसका कोई हल निकालें। इस मुल्क के अंदर जो लोगों को चद्दर चारदीवारी की लोगों की पमाली की जाती है, लोगों को उठा लिया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है, इसके लिए कुछ करें सर, ये आपका काम है। यहाँ पर लोगों को जब उठाया जाता है तो लोग चिल्ले काटते हैं, लोगों के चिल्ले जो काटे जाते हैं इसका कोई इंतजाम करें। आपका काम इंसाफ देना है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करना नहीं है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करना हुकूमत वक्त का काम है। जनाब, अब इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती के लिए कोई काम कर दें, ताकि आपका नाम हमेशा सुनहरे हरूफ से लिखा जाए। मुल्क में बर वक्त इंतखाबात करवा दें, जो पहले तो नहीं हो सके, लेकिन अब जो तारीख दी है 8 फरवरी, इसमें इंतखाबात करवा दें ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। गाड़ियां नीलाम करना छोड़ दें, हम तांगे के ऊपर सफर कर लेंगे, हम पैदल मार्च कर लेंगे, लेकिन लोगों को इंसाफ फराहम कर दें। जो केसेस आपके पास पड़े हैं, इससे पहले भी काजी फायज ईसा साहब गाड़ी सुप्रीम कोर्ट में गाड़ी पीछे ही खड़ी करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके लिए एक अलहदा से रूट बना हुआ है, एक अलहदा से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है उनके गुजरने के लिए, लेकिन काजी साहब पीछे ही गाड़ी खड़ी करते हैं और आगे सहाफ़ी जो है वो खड़े होते हैं और वाह वाह कर रहे होते हैं, कैसा सादा बंदा है। इससे पहले काजी साहब ने कहा कि मेरे साथ चीफ जस्टिस ना लिखा जाए, सिर्फ काजी लिखा जाए। सर, आपकी मेहरबानी है, ये काम छोड़ दें, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इनको फ़ायदा तब होगा जब इंसाफ का बोलबाला करेंगे आप, जब इनको पता होगा कि अगर मेरे साथ ज़्यादती होती है तो मेरे मुल्क का काजी इतना पावरफुल है कि मुझे इंसाफ दिलाएगा। दूसरा, आरिफ हमीद भट्टी साहब एक ट्वीट करते हैं कि इमरान खान साहब से जेल में अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है, तो नीचे ट्वीट्स का अंबार लग जाता है कि कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही हो सकती है। बहरहाल ये वाज़ेह है कि इमरान खान के बगैर जो सिस्टम है चलता हुआ मुश्किल नज़र आ रहा है। इससे पहले इमरान खान साहब के डॉक्टर ने इमरान खान का मुआयना किया और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब बिल्कुल फिट हैं,
यूरिक एसिड ठीक है, फेफड़ों गुर्दों का मुआयना किया, वो भी ठीक है, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। खान साहब जो है वो वाकई प्रॉपर कर रहे हैं। अलबत्ता पाँव स्वेल हो जाता है जिस टांग पर गोली लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ एक कैदी था जिसके टिकट्स चलते थे, अब गुर्दे खराब हो गए हैं, अब हार्ट अटैक जो है वो हार्ट बीट कम हो गई है, अब बीपी शूट कर गया है, अब प्लेटलेट्स गिर गई हैं, अब दौरा पड़ने वाला है वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान बिल्कुल फिट है, 4 माह से जेल में है। जो कहते थे कि जेल में 4 दिन भी नहीं निकाल पाएगा, उसने 4 माह निकाल लिए और अभी तक फिट है। दूसरा ऑडियो लीक लतीफ खोसर साहब के मोबाइल से जो है वो ऑडियो लीक हुई है, बुशरा बीबी के मोबाइल से नहीं। और ये इस वक्त इस इशू को जो है वो ज्यादा उछाला जा रहा है। इसकी तस्दीक भी लतीफ खोसर साहब ने की है कि उनके मोबाइल से ऑडियो लीक हुई है। एक निजी मामला है, घर का मामला है, इनका एक अपनी घर की प्राइवेसी है, उसके बारे में जो अपने मुतलका वकील से बुशरा बीबी की डिस्कशन थी वो जो है वो वायरल हुई है लतीफ खोसर साहब के मोबाइल से। अब लतीफ खोसर साहब के बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि ये उन्होंने जानबूझ के की है, उन्होंने खुद ऑडियो लीक की है। दरअसल इमरान खान साहब से लतीफ खोसर साहब की मुलाकात हुई थी और इमरान खान साहब ने उनको इंसिस्ट किया था लतीफ खोसर साहब के मुताबिक कि वो पार्टी ज्वाइन करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्किल वक्त में उनके साथ आकर खड़े हों। उन जैसे लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त ज़्यादा जो वकला बरादरी है उनको उनके इंतखाब कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं। जैसा कि बैरिस्टर गौहर को भी उन्होंने पार्टी चेयरमैन जो है वो नामजद किया और उस पर भी बहुत सी इतराज़ात हुए कि जैसे कि ख्वाजा आसफ साहब ने किए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो थे, दूसरे लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ किए कि भाई पार्टी के अंदर इतने इतने पुराने वर्कर मौजूद है तो उनमें से किसी को क्यों नहीं जो है वो चेयरमैनशिप के लिए मुंतखब किया। इसमें एक तो ये भी चीज़ है कि इसमें एक लॉजिक ये भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी है, बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, उनकी तरफ से ये भी दी गई कि दरअसल ये ओहदा आर्जी तौर पर है 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, यानी उनके मुताबिक। और ये तब जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते तब तक बैरिस्टर गौहर साहब के पास रहेगा और उसके बाद दोबारा से चेयरमैन इमरान खान को वापस कर दिया जाएगा। अब लतीफ खोसर साहब के बारे में ये एक इसलिए इतनी ज़्यादा जो है वो बहस जारी है कि लतीफ खोसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं या उनको ज्वाइन करने का कहा जा रहा है। और ये एक जो है वो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि किसी तरह से इस तरह से क्रिटिसाइज किया जाए कि ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दूसरे रहनुमा हैं वो तो इस वक्त बहुत सारे ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है, वो मंजर आम पर ही नहीं आ रहे और बहुत सारी जो जगह हैं वो हाली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। और ये सारे का सारा इस वक्त जो है चक्कर चल रहा है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामला चल रहे हैं, इसमें किसी को समझ नहीं आ रही। 8 फरवरी के रोज़ इलेक्शन होने हैं, देखते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो पाए तकमील तक पहुंच पाते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।